जीवन की सबसे गहरी रातों में यदि हम आत्मा की रोशनी जलाए रखें तो सुबह का सूरज और भी तेज चमकता है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लगता है जैसे सब कुछ टूट गया है। रिश्ते बिखर जाते हैं, सपने चूर हो जाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है और जीवन की दिशा अनजानी सी हो जाती है। ऐसे समय में इंसान खुद से, दूसरों से और यहाँ तक कि भगवान से भी सवाल करने लगता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या अब कुछ ठीक हो सकता है। यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आते हैं जो अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहा होता है। परंतु ध्यान दें, टूटना अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। जीवन की सबसे बड़ी सीखें सबसे गहरे दुखों से ही मिलती हैं। जब हम बिखरते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। यही वह क्षण होता है जब हम अपने अस्तित्व के उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां बाहरी दुनिया की हर चीज मायने खोने लगती है और हम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले स्वीकार करें कि आप टूट चुके हैं। अपने आप से झूठ न बोलें। जब जीवन में कठिनाई आती है तो कई बार हम यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर भीतर दर्द है तो उसे महसूस करना जरूरी है। भावनाओं को दबाने से वे और गहरी हो जाती हैं और मानसिक रूप से हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। रोना, अकेले बैठना, शांति से सोच पाना, ये सभी प्राकृतिक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं और इन्हें नकारना नहीं चाहिए। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप टूटे हुए हैं, तभी आप जुड़ने के पहले कदम पर होते हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, पहले आत्मस्वीकृति, फिर आत्मबोध और अंत में आत्मोन्नति। भगवान की शरण में जाएं, वही सच्चा सहारा है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब एक ही अस्तित्व है जो हमें बिना शर्त स्वीकार करता है, ईश्वर। जीवन के टूटने के क्षणों में जब इंसान चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखता है, तब प्रभु की शरण एक दीपक की तरह होती है जो रास्ता दिखाती है। ध्यान, प्रार्थना और मौन, ये तीन चीजें उस समय संजीवनी का काम करती हैं। कई संतों और भक्तों का जीवन यही कहता है कि उन्होंने सबसे बड़ी अनुभूति उस समय पाई जब उनका सब कुछ छिन गया। भगवान तब हमारे सबसे करीब होते हैं जब हम सबसे अधिक टूटे होते हैं, क्योंकि तब हम अहंकार से मुक्त होकर उनकी गोद में आ गिरते हैं। टूटना नया बनने का संकेत है। जैसे बीज को धरती में दबाया जाता है, अंधकार में छोड़ दिया जाता है, पानी से भिगोया जाता है और वह टूटता है, तब कहीं जाकर एक नया पौधा जन्म लेता है। वैसे ही जब जीवन हमें तोड़ता है तब हमें यह समझना होता है कि अब कुछ नया बनने वाला है। आपकी पहचान, आपका सामर्थ्य और आपकी शक्ति, सब कुछ तब ही प्रकट होती है जब आप पुराने आवरण से मुक्त होते हैं। टूटना एक अवसर है खुद को नए रूप में गढ़ने का, खुद को फिर से जानने का। अपने भीतर की आवाज सुनिए। जब हम दुनिया के शोर से दूर हो जाते हैं तब हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही आत्मा की आवाज है जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इस आंतरिक मार्गदर्शन की उपेक्षा करते हैं, पर जब सब कुछ टूटता है तब यह आवाज और भी स्पष्ट हो जाती है। ध्यान करें, मौन साधना करें, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें, तभी आप अपने वास्तविक मार्ग को पहचान पाएंगे। धैर्य रखें, यह समय भी गुजर जाएगा। कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंधी के बाद शांति आती है। जीवन का नियम है परिवर्तन। यदि आज आप टूटे हुए हैं तो यकीन मानिए कल आप और भी अधिक मजबूत होकर खड़े होंगे।
बस आपको यह समय पार करना है धैर्य से, संयम से और विश्वास के साथ। जो व्यक्ति अंधेरे में भी आशा का दीप जलाए रखता है वही जीवन की सुबह का स्वागत करता है। 6 जो गया वह जरूरी नहीं था, जो आएगा वही श्रेष्ठ होगा। कभी कभी हम जिन चीजों के लिए रोते हैं वही आगे चलकर हमारे लिए बोझ होती। ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सही है। यदि जीवन में कुछ टूट रहा है, संबंध, करियर, दोस्ती या कोई सपना, तो यकीन रखें कि उस टूटन के पीछे कोई गहरा कारण है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि वह टूटन जरूरी थी, आपको आगे बढ़ाने के लिए, कुछ बड़ा देने के लिए। साथ स्वयं से प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूं? जब जीवन में सब कुछ टूट जाता है तो हमारी बाहरी पहचानें भी टूटती हैं, जैसे हमारा पद, रिश्ते, नाम, काम और सपना। यह एक अवसर है यह जानने का कि मैं वास्तव में कौन हूं। क्या मैं केवल एक शरीर हूं या मेरे भीतर कोई चेतना है जो इन सब से परे है? जब सारी पहचानें टूट जाएं, तब बचता है केवल आत्मा, शुद्ध, शांत और अमर। अपने अंदर झांके बिना हम कभी सच्चा समाधान नहीं पा सकते। जितना अधिक हम अपने भीतर उतरते हैं उतना ही सत्य के करीब आते हैं। 8 ध्यान को बनाइए जीवन का अंग। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब जीवन हमें तोड़ता है तब हम अस्थिर हो जाते हैं। ध्यान इस अस्थिरता को स्थिरता में बदलता है। यह हमें भीतर से शांत करता है, डर को खत्म करता है और हमें उस आत्मबल से जोड़ता है जो हर कठिनाई को पार कर सकता है। दिन में केवल 15 मिनट का मौन ध्यान यदि नियमित किया जाए तो भीतर बहुत गहराई से परिवर्तन आता है। 9 ईश्वर की लीला पर भरोसा रखें। जो कुछ भी जीवन में घट रहा है वह ईश्वर की लीला है। हम सीमित बुद्धि से उसे नहीं समझ सकते। हम सोचते हैं कि हमें नुकसान हुआ है, लेकिन वह हानि हमें लाभ के द्वार पर पहुंचाती है। हम सोचते हैं कि कोई संबंध टूट गया, लेकिन वही हमें अपने आत्मनिर्भर स्वरूप से मिलवाता है। जिसने सब कुछ छीन लिया वही अंत में सब कुछ देने वाला है। यह विश्वास अगर दृढ़ हो जाए तो दुख भी वरदान लगने लगता है। 10 किसी और के लिए सहारा बनिए। जब हम खुद टूटा हुआ महसूस करते हैं उस समय यदि हम किसी और को सहारा देते हैं तो हमें अपनी ही पीड़ा कम महसूस होती है। दूसरों की मदद करने से जो आनंद मिलता है वह खुद के दुख को धीरे धीरे घुला देता है। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछते हो, ईश्वर तुम्हारे आंसू खुद पोंछता है। कोई भूखा हो, कोई अकेला हो, कोई थका हुआ हो, यदि आप एक मुस्कान भी बांटते हैं तो ईश्वर उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। 11 प्रकृति से जुड़िए, वह सबसे बड़ा उपचार है। जब जीवन टूटे तो शहर की भीड़ से दूर निकल जाइए। प्रकृति में जाकर पेड़ों के बीच बैठिए, नदी के किनारे अकेले चलिए, आकाश की ओर देखिए। प्रकृति हमें चुपचाप बहुत कुछ सिखाती है, कैसे गिरना, कैसे सहना और फिर कैसे खिलना। हर पेड़ ने आंधी देखी है, हर फूल ने रात की सर्दी झेली है, लेकिन वे फिर भी खिले हैं। आप भी खिलेंगे, बस कुछ समय दीजिए। 12 पुराने घावों को स्वीकार करें पर जीते न रहें उन्हीं में। हम सबके भीतर कुछ पुराने घाव होते हैं, कोई धोखा, कोई अपमान, कोई छूट गया सपना या कोई अधूरा रिश्ता। जीवन जब टूटता है तो ये घाव फिर से खुल जाते हैं, परंतु इन्हें केवल महसूस करना काफी नहीं, हमें उन्हें स्वीकार करना होगा, माफ करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। जो अतीत में हुआ वह आपके वर्तमान को न खाए। आप आज भी सांस ले रहे हैं, इसका अर्थ है ईश्वर ने आपको एक नया अवसर दिया है।